जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा क्योंकि जब मैंने पोर्टफोलियो देखा, अपना पोर्टफोलियो देखा, लोगों का पोर्टफोलियो देखा, तो यहाँ पर मार्केट पूरा ही डाउन है। सबका पोर्टफोलियो एकदम रेड है, लालम लाल है। लोगों को यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। 30-30%, 40-40% का पोर्टफोलियो यहाँ पर लोगों का डाउन है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, मार्केट गिरने का जो रीज़न बताया जा रहा है, वो यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है, ये है ट्रंप का। कि ट्रंप साहब यहाँ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और दूसरे कंट्रीज पर यहाँ पर ट्रेड वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, जिसके कारण मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको विथ प्रूफ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, इसकी भी बहुत बड़ी गलती है, जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडिया के स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रंप का जो कारनामा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जो ट्रंप जो कर रहे हैं, ट्रेड वॉर जो कर रहे हैं, जो टैरिफ लगा रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने जो गलती की है, उसके कारण भी यहाँ पर मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सरकार की कमाई देखिए, भले इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना भी नुकसान हुआ हो, अगर हम नुकसान की बात करें ना, तो पिछले 5 से 6 महीनों में 160 लाख करोड़ रुपए नुकसान हुए हैं लोगों का शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। लोगों का इतना बड़ा पैसा नुकसान हुआ, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। 160 लाख करोड़ रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ है लोगों का पिछले सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर। लेकिन अगर सरकार की कमाई देखी जाए, भारतीय गवर्नमेंट की कमाई देखा जाए, तो आपके सामने मैं डाटा दिखाता हूं। देखिए, अगर पिछले 4 महीने का अगर हम डाटा देखेंगे, तो सिर्फ जीएसटी से अगर कलेक्शन आप देखेंगे, तो नवंबर में 56,000 करोड़ रुपए की कमाई की सरकार ने। उसके बाद दिसंबर में अगर देखेंगे तो 32,000 करोड़ रुपए की कमाई की, और जनवरी में 1,96,000 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फरवरी में, पिछले हाल ही महीने में, उन्होंने 1,84,00,000 करोड़ रुपए कमाई। तो यहाँ पे सरकार का जो झोली है वो लगातार भर रहा है, निवेशकों का जो झोली है वो लगातार खाली हो रहा है, लोगों का पैसा यहाँ पर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में गिर रहा है, और यहाँ पर सरकार जो है अपने जीएसटी की कलेक्शन बहुत तगड़ी कर रही है। यहां पर अगर हम आपको बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है एफआईआईज की सेलिंग। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो जो सेल कर रहे हैं, उसके कारण यहां पर सबसे ज्यादा मार्केट गिर रहा है। और सेल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे हम अब रीजन हमको दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम एफआईआईज की सेलिंग की बात करें, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सरकार ने कमाया है एफआईआईज की सेलिंग से, वो 10 से 11 अरब डॉलर कमाया है पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में। पिछले एक फाइनेंशियल में जब से टैक्स को बढ़ाया गया है, जब से यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया गया है, तब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से सरकार ने कमाया है 10 से 11 अरब डॉलर रुपए कमाया है एफआईआईज की शॉर्ट टर्म सेलिंग से। ध्यान रहे, एफआईआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो कि यहां पर लगातार सेल कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार निकल रहे हैं, जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट पूरा धड़ाम हो चुका है। यहां पर मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा पिछले 6 महीने का, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा गिर रहा है, कितना ज्यादा यहां पर गिर रहा है। अगर आप यहां पर पिछले 5 महीने का डाटा देखिए, यहाँ पे पिछले 5 महीने का देखिए, अक्टूबर में कितना की एफआईआईज की सेलिंग की थी, यहाँ पर 1,14,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर एफआईआईज ने सेलिंग कर दी। अक्टूबर में वो मार्केट से निकल गए, इंडियन मार्केट से वो निकल गए, बेच के निकल गए। उसके बाद नवंबर में 45,000 करोड़ रुपए बेच के निकल गए। उसके बाद दिसंबर में 17,000 करोड़ रुपए बेच के निकल गए, और जनवरी में 87,000 करोड़ रुपए बेच के वो निकल चुके हैं। अब वहीं फरवरी में पिछले महीने 59,000 करोड़ रुपए बेचकर इंडियन स्टॉक मार्केट से वो निकल चुके हैं। मतलब इतना ज्यादा पैसा वो लगातार सेल कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार निकल रहे हैं। वो इंडियन स्टॉक मार्केट में रहना नहीं चाह रहे फॉरेन इन्वेस्टर, जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और स्टॉक मार्केट अगर गिरेगा तो डेफिनेटली सा बात है कि म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, और बहुत ज्यादा गिरेगा। इसके कारण से म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा नीचे चला गया है। लोगों का पोर्टफोलियो
30%, 40%, कहीं कहीं तो 50% तक डाउन चला गया है। लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया है कि कहीं हमारा पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये एफआईएस इतना सेल क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है वो है यहां पर टैक्स जो बढ़ाया गया था पिछले साल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के कारण बहुत ज्यादा सेलिंग भी हुई है। अब यहां पर देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था 10% का। मतलब अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता था 10% का अपने प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन पिछले साल इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 12.5%, 12.5%, 12.5% का टैक्स बढ़ा के कर दिया गया। और यहां पर एफआई जो सेल करती है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म पे उनको 2.5% ज्यादा यहां पर टैक्स देना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ में अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स करेंगे, देखिए एफआई जो ज्यादातर मार्केट में आती है वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है, वो यहां पे प्रॉफिट बुक करती है शॉर्ट टर्म के लिए। और यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना बढ़ा दिया गया है, देखिए पहले था 15%, अब बढ़ा कर डायरेक्ट कर दिया गया है 20%, 20%, डायरेक्ट 5% बढ़ा दिया गया ज्यादा। इसके कारण अब यहां पर ये 5% देखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन जो एफआईज जो होती है वो बहुत बड़ा, अगर 1-1 लाख करोड़ रुपए का यहां पर निवेश करती है, बहुत बड़ा बड़ा निवेश करती है। यहां पर जो प्रॉफिट होता है, अगर हम मान के चलिए अगर 1000 करोड़ रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पर अगर 5% उनको देना पड़ रहा है सरकार को, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट हो जा रहा है, जो उससे इनके नुकसान, उनको काफी ज्यादा नुकसान दिख रहा है। इसके कारण वो इंडियन मार्केट में रहना नहीं चाह रहे हैं। इससे वो सोच रहे हैं कि क्यों ना वो अपने ही देश में निवेश करे या किसी ऐसे देश में निवेश करे जहां पर टैक्स इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट में क्योंकि टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण यहां पर सरकार की तो झोली भर रही है, लेकिन एफआईएस सेल कर रहे हैं और उसके कारण इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा गिर रहा है और लोगों का लाखों करोड़ रुपया यहां पर नुकसान हो रहा है। यहां पर सिर्फ यहां पे आपको म्यूचुअल फंड की और स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही है। यहां पर अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहां पर। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो टैक्स कितना लगा दिया गया सरकार द्वारा, सरकार ने इस पर 30% का टैक्स लगा दिया है, लेकिन इसे लीगल नहीं किया। देखिए उसे लीगल कैटेगरी में नहीं डाला है, लेकिन टैक्स सरकार को चाहिए। सरकार यहां पर 30% का टैक्स ले रही है। अगर कोई यहां पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है, कोई फॉरेन इन्वेस्ट करता है या कुछ भी, कोई हमारे इंडियन के लोग भी इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, तो यहां पर उनको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट अगर बुक करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो यहां पर काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया इन्वेस्टमेंट के पर्पस पर, जिसके कारण एफआईज की सेलिंग हो रही है। खास करके स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% हो गया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% हो गया। तो इतना ज्यादा टैक्स बढ़ाने के कारण यहां पर एफआईज लगातार सेल कर रही है और मार्केट से निकल रही है। यही एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में ट्रंप का जो कारनामा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ट्रंप ने लगातार यहां पर टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है, ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, अलग अलग कंट्रीज पे टैरिफ लगा रही है। इंडिया पे भी लगाने की बात हो रही थी, चाइना पे लगाया, मैक्सिको पे लगाया, कनाडा पे लगाया। अब कनाडा, मैक्सिको, ये लोग भी यहां पर उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग भी इसके ऊपर, ट्रंप के ऊपर यानी अमेरिका के ऊपर यहां पर अपना भी टैरिफ लगाने वाले हैं। तो इससे आने वाले टाइम पर और ज्यादा मार्केट गिरने की पूरे चांसेस है। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपने हिसाब से यहां पर प्लान कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज अ इन्वेस्टर, एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे यहां पर मैनेज करना है ताकि कम से कम नुकसान हो। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।